नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है IND24 में। और आज हम एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। शिवराज सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी का दूसरा साल पूरा कर लिया है। इन 2 सालों में शिवराज सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिर वो कौन सी चुनौतियां रही जिनका शिवराज सरकार ने डटकर मुकाबला किया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सूबे की शिवराज सरकार ने 2 साल का सफर पूरा कर लिया है। आज के दिन सरकार का गठन हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली थी। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इन 2 सालों में शिवराज सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सत्ता में आने के साथ ही शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना महामारी से जंग जीतने की। शिवराज सरकार ने इस महामारी से डटकर मुकाबला किया, जिसका नतीजा इस महामारी से निपटने में मध्य प्रदेश देश में मिसाल बना। इस कामयाबी की वजह रही सीएम शिवराज सिंह चौहान का कुशल प्रबंधन। कोरोना से निपटने शिवराज सरकार ने एक के बाद एक कई कारगर कदम उठाए। ठोस रणनीति बनाकर महामारी रोकने में कामयाबी हासिल की, जिसकी सराहना पीएम मोदी के साथ साथ देश ने भी की। सीएम शिवराज ने कोरोना पर प्रहार की कमान खुद संभाल रखी थी। महामारी को रोकने के लिए सीएम शिवराज ने जी तोड़ मेहनत की। रोजाना कोरोना की समीक्षा करना मानो शिवराज के दिनचर्या में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, प्रदेश में कोरोना की जांच की क्षमता भी बढ़ाई गई। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को अधिग्रहित किया गया। सफलता की कहानी यहीं नहीं खत्म होती। कई बार तो सीएम शिवराज खुद सड़क पर उतरे, लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की कि कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही ना करें, गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। एक ही प्रार्थना करने आपसे निकला हूं कि आप खुद मास्क लगाएं, अपने बच्चों को मास्क लगवाएं, पड़ोसी को प्रेरित करें, मित्रों को प्रेरित करें कि वो मास्क लगाएं। अगर कोई दोस्त आपसे मिलने आता है और उसके मास्क नहीं लगा रहता है तो आप उससे कह दो मास्क नहीं तो बात नहीं। इसी बीच कोरोना से बचाव के लिए देश में वैक्सीन आई, जिसके बाद शिवराज सरकार ने वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू की। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अमले, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया, जिसका नतीजा अलग अलग दिनों में एमपी ने वैक्सीनेशन में खुद के ही रिकॉर्ड तोड़े। अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 100% वैक्सीनेशन हुआ। इन 2 सालों में शिवराज सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जिसकी चौतरफा तारीफ हुई।
इन 2 सालों में शिवराज सरकार ने कई कीर्तिमान रचे। सीएम शिवराज ने कुशल रणनीति से सूबे में विकास की गंगा बहाई, जल से लेकर जनता की चिंता की। यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक विकास को रफ्तार मिली। एमपी में शिवराज सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में सरकार ने कई कीर्तिमान रचे। सीएम शिवराज ने कुशल रणनीति से सूबे में विकास की गंगा बहाई। यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक विकास का पहिया दौड़ा। हर क्षेत्र में सीएम शिवराज ने विकास के पुल बांधे, जल से लेकर जनता की चिंता की। तभी तो सूबे के बुंदेलखंड इलाके को केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात मिली, जो लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के लिए वरदान है। इस परियोजना से जहां बुंदेलखंड वासियों को पेयजल मिलेगा, तो वहीं किसानों के खेत भी लहलहाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत सोलर प्लांट भी बनेगा, जिससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के हाथों में रोजगार आएगा, जिससे पलायन रुकेगा। लिहाजा बुंदेलखंड इस परियोजना के जरिए विकास की नई उड़ान भरेगा। कुछ यूं ही ग्वालियर चंबल इलाके की भी तस्वीर बदलने वाली है। शिवराज सरकार ने अटल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है, जो 404 किलोमीटर लंबा होगा और चंबल के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के झांसी और राजस्थान के कोटा को जोड़ेगा। अटल एक्सप्रेसवे बनने के बाद चंबल इलाके में विकास कार्यों के कई रास्ते खुल जाएंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। साथ ही साथ चंबल इलाके के लोगों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से मदद की जाएगी, ताकि चंबल अंचल के लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। चंबल के लोगों के लिए यह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अटल एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ रोजगार के भरपूर साधन उपलब्ध होंगे। ऐसे ही मालवा अंचल भी जल्द विकास की नई इबारत लिखने वाला है। क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उज्जैन जिले में 5,722 करोड़ की लागत वाली 534 किलोमीटर लंबी 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस सौगात से सड़कों की तस्वीर में बदलाव होगा। इतना ही नहीं, आवागमन के साथ व्यापारिक दृष्टि से भी इसका लाभ मध्य प्रदेश को अच्छा मिलेगा। शिवराज सरकार ने इन 2 सालों में जनहितैषी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। इन 2 सालों में अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए गुंडे, बदमाशों पर पुलिस का डंडा जमकर चला, तो वहीं भूमाफियाओं, मिलावटखोरों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। शिवराज सरकार ने इन 2 सालों में जनहितैषी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिसमें माफिया मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प सीएम शिवराज ने लिया। प्रदेश भर में एंटी माफिया अभियान चलाया गया। अभियान के तहत भू माफिया की जड़ें खोदने का काम किया गया। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत।
ये गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले, दुराचार करने वाले, ये समझ लें, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बीहड़ों में डाकुओं की चारों तरफ डाकुओं का आतंक था। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। शिवराज ने प्रदेशवासियों की सेहत पर विशेष फोकस किया। मिलावटखोरी कर जनता की सेहत बिगाड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं करप्शन भी सीएम शिवराज के निशाने पर रहा। 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त क्या अधिकारी, क्या नेता, हर एक को उसके करतूत की सजा दी गई। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। वहीं अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए गुंडे बदमाशों पर पुलिस का डंडा जमकर चला। बड़े बड़े गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अपराध करना वहाँ पे, पुलिस हमारी वहाँ पे। अपराध करना वहाँ पे, पुलिस हमारी वहाँ पे। अपराध करना वहाँ पे। इंदौर भोपाल में कानून व्यवस्था और बेहतर बनाने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं। इससे पुलिस के अधिकारों में इजाफा हुआ और अपराधों में खासी कमी आई। इसके अलावा शिवराज सरकार ने पत्थरबाजों पर कड़ा प्रहार किया। सरकार ने सरकारी और निजी संपत्ति नुकसान वसूली विधेयक पेश किया। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। होमगार्ड जवानों को सीएम ने बड़ी सौगात दी। शिवराज ने गरीब तबके के हित में पैसा एक्ट लागू किया। इस अधिनियम के लागू होने से जनजातीय समाज की पंचायतों को अधिकार मिले। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129 का खामे परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट में कई सौगातों के ऐलान के साथ ही साथ आत्मनिर्भर एमपी पर जोर रहा। देखिए रिपोर्ट। शिवराज ने चौथे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा कर लिया है। हाल ही में शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट में कई सौगातों के ऐलान के साथ आत्मनिर्भर एमपी पर जोर रहा। बजट में हर वर्ग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया। युवाओं, किसानों आदि आबादी को सरकार ने कई सौगातें दी। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से बढ़ते ही है। बड़ी विकास दर है ये हमारी।
ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है, ये प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति का बजट है। पिछले साल की तुलना में इस बार के बजट में औद्योगिक विकास, बच्चों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन को बड़ा बजट दिया गया, जिससे आगामी दिनों में सूबे की तस्वीर और बेहतर देखने को मिलेगी। आइए डालते हैं एक नजर। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। 13,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। MBBS की सीटें 2,035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएंगी, यानी कुल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएगी। इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ का प्रावधान किया गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। 1 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। SC, ST, OBC महिलाओं के लिए 2,000 करोड़ दिए गए। सीएम शिवराज ने कई ऐतिहासिक निर्णयों के साथ कई रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम भी उठाए। साथ ही जन्मदिन पर पौधरोपण और गांव शहर का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा को भी शुरू किया। सीएम शिवराज के चौथी पारी के 2 साल पूरे होने से पहले ही सीएम शिवराज ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है बीजेपी के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का। सत्रह मार्च को सीएम शिवराज ने 15 साल 11 दिन सीएम बने रहने का रिकॉर्ड किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहली बार 29 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक सीएम रहे। फिर 14 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री बने रहे। दो 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी, जो कि 15 महीने में ही गिर गई। इसके बाद 23 मार्च 2020 को चौथी बार शिवराज सीएम बने। और उनका कार्यकाल अभी जारी। इतना ही नहीं, राजनीति से भी हटकर सीएम शिवराज ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाए। सीएम शिवराज ने रोजाना 1 पौधा रोपकर रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश की जनता के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं और पूरे समर्पण से और सेवा के भाव से, क्योंकि अपनी भगवान तो अपनी जनता है, सेवा में लगे हैं। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो अभी हाल ही में शिवराज सरकार ने उज्जैन में 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया।
और आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपकी तपस्या से आज आपने महाशिवरात्रि अद्भुत मनाई है और 11,71,078 दीप जला के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाइयां देता हूं। तो चौथी पारी में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतने ही युवा नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज कहते भी हैं कि जनता से मिलने वाला समर्थन उनके अंदर उत्साह को भर देता है। इसलिए आज हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के 2 साल पूरे होने पर इस खास रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।